द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। जेरेमी कॉर्बिन है इंग्लैंड के सबसे बड़े नेता। उन्होंने किसानों के समर्थन में अपना वीडियो जारी किया अपने ट्विटर के ऊपर, ट्वीट के माध्यम से। अनभक्त हमारे ऐसे हैं जो शायद जेरेमी कॉर्बिन को नहीं जानते होंगे, लेकिन दुनिया उन्हें जानती है। उनके बोलने से असर पड़ता है क्योंकि वो इंग्लैंड के पार्लियामेंट के नेता प्रतिपक्ष रहे हैं और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे जो लोग हैं उनमें से एक रहे हैं वो हमेशा। वो जेरेमी कॉर्बिन ने अपना वीडियो जारी करके क्या कहा है, आप दंग रह जाएंगे। उन्होंने कहा है कि हम किसानों के साथ हैं और किसान इतिहास के सही रास्ते के ऊपर है, सही साइड के ऊपर है, सही तरफ में। मैं आपको उनके वीडियो के अंश भाग जरूर सुनाऊंगा, लेकिन वो अंग्रेजी में है तो अंश भाग ही सुनाऊंगा। उसके बाद डिटेल के अंदर बताना चाहता हूं कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है कि हम किसानों के संघर्ष में उनके साथ खड़े हैं और मोदी जी के लेकर उन्होंने क्या टिप्पणी की है। वो तमाम चीजें जिससे आज भाजपा में एक थर-थर कांपने की स्थिति बनी हुई है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बड़ी आवाज का आना। ये एक अंशभाग देख लीजिए 10-15 सेकंड का, फिर मैं इस वीडियो की डिटेल में आपको पूरी की पूरी जानकारी देना चाहता हूं। ये वीडियो का अंशभाग देखिए। Last month, my friend Tandisi, the MP for Slough, wrote to the Prime Minister after he had raised a question in the British Parliament in support of the Indian farmers' protest and strikes. And I quote from his letter about how he and many others were horrified to see footage of water cannon, tear gas and brute force being used against hundreds of thousands of peacefully protesting farmers. The issue has so galvanised the Indian diaspora community. Our support and our solidarity with them. They are on the right side of history. ट्वीट जब किया है इन्होंने इस वीडियो को, उसमें लिखा है वी मस्ट स्टैंड इन फुल सॉलिडारिटी विद द फार्मर्स प्रोटेस्ट एंड स्ट्राइक्स इन इंडिया, दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। हम पूरी तरह से किसानों के प्रदर्शन में उनके साथ खड़े हैं जो भारत में चल रही है, क्योंकि किसान जो हैं वो सही दिशा में हैं, इतिहास की सही तरफ है, इतिहास के राइट साइड में हैं। और एक रानी राजेश हैं, फेसबुक पे बहुत लिखती हैं, उन्होंने इस पूरे उनके वीडियो का ट्रांसलेट करके भी लिखा है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर उस पर थोड़ी सी चर्चा भी कर लेंगे। पर याद रखिएगा, जेरेमी कॉर्बिन कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, बल्कि दुनिया के अंदर इस व्यक्ति को जाना जाता है। लोकतंत्र की बात जब होती है, लोकतांत्रिक मुद्दों के ऊपर जब बात होती है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के रेस में सबसे आगे जो व्यक्ति रहा हो, ये उसकी बोल है। रानी राजेश ने लिखा है, हेलो दिल्ली पुलिस, जेरेमी कॉर्बिन के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए कि नहीं? उन्होंने कहा है हम किसानों के संघर्ष में उनके साथ खड़े हैं। इतिहास इस बात की गवाही देगा कि किसान न्याय के लिए संघर्ष कर रहे थे। ब्रिटेन के विपक्षी लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन ने भारत के आंदोलनरत किसानों को पूर्ण समर्थन देते हुए यह बयान जारी किया है। उन्होंने कहा, भारत के करीब 25 करोड़ से ज्यादा किसान नए कृषि कानूनों के विरोध में सड़कों पर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। मतलब दुनिया के हर 30 में से एक व्यक्ति इस आंदोलन का हिस्सा है, जो एक ऐतिहासिक घटना है। इस बात को तमाम दुनिया के लोग जानते हैं, लेकिन गोदी मीडिया चाहती है कि वह आपको उससे दूर रखे। ये बयान आज महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि गोदी मीडिया ने एक नया टारगेट ले लिया है। वो टारगेट यह है कि किसी भी तरह ये साबित करना है किसान आंदोलन में भीड़ कम हो रही है, जबकि हकीकत यह है कोई भीड़ कम नहीं हो रही, लेकिन बार बार बताया जा रहा है जिससे लोगों को लगे कि ये किसान आंदोलन टूट गया है और दूसरे किसान जो देश भर से कूच कर रहे हैं दिल्ली की तरफ, वो वहीं रह जाएं। इस चालाकी को समझिएगा। आगे उन्होंने जो कहा है जेरेमी कॉर्बिन ने, वो ये कहा है, नए कानूनों के तहत किसान अपनी कृषि उपज खुले बाजार में बेचने के लिए बाध्य होंगे, जहां ग्लोबल कॉर्पोरेशंस और बड़े भारतीय बिजनेसमैन मनमाने दामों पर उनकी उपज खरीदेंगे। 85% से ज्यादा भारतीय किसानों के पास 5 एकड़ जमीन भी नहीं है। वे ग्लोबल कॉर्पोरेशंस का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ये कॉर्बिन के बयान का भावानुवाद है। आई स्टैंड विद फार्मर्स लिख के इन्होंने इस बात को खत्म किया है। लेकिन अगर आप देखें तो कितनी बारीक बात है, कितनी गहरी बात है जेरेमी कॉर्बिन का ये कहना, और ये उस पूरे गोदी मीडिया के मीडिया ट्रायल के मुंह पे तमाचा है जो ये कह रहे हैं किसान आंदोलन टूट गया है। किसान आंदोलन मजबूत से मजबूत होता जा रहा है। पर क्या आज चर्चा ये होनी चाहिए थी कि मोदी सरकार उनकी सुन क्यों नहीं रही है? जिनके हित में, जिनके समर्थन में कनाडा के प्रधानमंत्री बयान दे चुके हैं, जिनके हित में ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे नेता बयान दे चुके हैं, जिनके हित में यूएस के बहुत सारे नेता बयान दे चुके हैं, यूएसए के, जिनके हित में इंग्लैंड के बहुत सारे सांसदों ने चिट्ठी लिखी थी। आपको याद दिलाना चाहता हूं। और अब जेरेमी कॉर्बिन का ये बयान ये हिला देने वाला है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पकड़ मिल चुकी हो, जिस आंदोलन को, उसको हमारा गोदी मीडिया खत्म करने में लगा है। कितना दुखद है। वो आपको 5 दिसंबर की घटना याद दिलाना चाहता हूं जो घटी थी दुनिया में।
36 ब्रिटिश सांसदों ने किसान आंदोलन का समर्थन किया था और अपने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख के कहा था कि अगर वो 26 जनवरी की परेड में जाएं तो किसानों के मुद्दे को जरूर उठाएं। जिसके बाद 26 जनवरी की परेड में जो वहां के बोरिस जॉनसन है, प्रधानमंत्री हैं इंग्लैंड के, उनका आना ही रद्द हो गया था, जिसमें लेबर पार्टी के जेरेमी कॉर्बिन भी थे, जिन्होंने अब ये वीडियो जारी किया है। किसानों को हर तरफ से समर्थन मिल रहा है, लेकिन उनको समर्थन अपने ही देश में न मिले, ये कितना दुखद होगा। ये इतना दुखद है कि आज हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए। ये उन तमाम लोगों के मुंह पे तमाचा है, उनको जरूर सुनना चाहिए। अगर अंग्रेजी आती है तो उस बयान को सुन लें जो जेरेमी कॉर्बिन ने जारी किया है। अंग्रेजी नहीं आती तो मेरे वीडियो को उन तक पहुंचा दीजिए, समझ में आ जाएगा क्या कहना चाहते हैं, उन्होंने क्या कहा है। आज दुनिया भर के नेता किसान आंदोलन के समर्थन में ऐसे ही नहीं आ गए हैं, उनकी बात में दम है। किसानों के अधिकार की लड़ाई में उनका साथ देना चाहिए, ना कि उनका विरोध करना चाहिए। आपको पार्टी बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो एक कुचला जा रहा है उसकी आवाज बनने की जरूरत है। जो आप नहीं बन पा रहे हैं अगर, तो आपको दुख होना चाहिए। आज ये हालत हो गई है कि 100 दिन हो चुके हैं, किसान 250 ज्यादा मर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। किसानों के ऊपर हर तरह की प्रताड़ना जारी है, किसानों की एक बात नहीं सुनी जा रही। राकेश टिकैत आदि ने यह भी कहा है कि दिल्ली सरकार हमें बुलाए, हम बात करने को तैयार हैं, पर बुलाए तो उनको मिल क्या रहा है आप जानते हैं? फोन के ऊपर धमकियां जान से मारने की। जागरण ने लिखा है, राकेश टिकैत को कॉल कर दी जान से मारने की धमकी, दिल्ली पुलिस में मचा हड़कंप, जाने कौन है फोन करने वाला। फोन करने वाले की पहचान पंकज त्यागी के नाम पर हुई है। हो सकता है ये भाजपाई हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन कितना जहर घोल दिया है गोदी मीडिया ने कि लोग जान से मारने के लिए खड़े हैं। किसको? हमारे किसानों को। किसान अपने अधिकार की लड़ाई भी नहीं लड़े, ये दुखद है, क्योंकि ये गोदी मीडिया कह रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समर्थन उसको मिल रहा है ये आपके सामने है। मुझे मालूम है कि शायद आज बहुत से लोगों को किसानों के मतलब से, किसानों के मुद्दे में दिलचस्पी नहीं होगी, लेकिन दिलचस्पी के लिए नहीं बल्कि एक आवाज बनने के लिए इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, उनके मुद्दों को उठाइए, क्योंकि वो अन्नदाता है, देश का अन्नदाता। अगर उन्होंने इस बार ये निर्णय ले लिया कि वो फसल नहीं उगाएंगे, वो बोनी नहीं करेंगे, तो यकीन मानिए हमें आटा जो 30 रुपये किलो मिलता है वो 100 रुपये भी किलो खरीदने को मजबूर होना पड़ेगा। भविष्य आपके हाथ में है, किसानों का साथ देकर अपना भविष्य बचा सकते हैं हम। जिन्होंने हमें जिंदगी भर अन्न दिया है, अनाज दिया है, हम उनके विरोध में खड़े हों, ये अच्छा नहीं है। वो भी कुछ राजनेताओं की वजह से, ये और भी बुरा है, दुखद है। जो किसानों के समर्थन में आए उसको खालिस्तानी कहा जाएगा, उसको आतंकवादी कहा जाएगा, देशद्रोही कहा जाएगा, ये तारीख लिखी जा रही है। और यही जेरेमी कॉर्बिन ने कहा है कि वो तारीख के इतिहास के सही हिस्से के अंदर हैं, वो इतिहास बना रहे हैं। किसान, उनका समर्थन कीजिए, इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, व्हाट्सएप पे साझा कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। किसान आंदोलन कमजोर नहीं हो रहा बल्कि और मजबूत होता जा रहा है। ये जो सारी खबरें हैं किसानों की भीड़ कम हो गई, ये सिर्फ आंदोलन को तोड़ने के लिए है। हर जगह से किसान आ रहे हैं। आने वाले समय में जो 5 विधानसभा के चुनाव हैं उसमें बीजेपी की हालत आपको दिख जाएगी। जानबूझ के लोगों का कहना है, प्रेशर डाल के सरकार ने कहीं कोशिश की कि उपचुनाव इस बार नहीं हो, और उपचुनाव इस बार नहीं हो रहे हैं। साथ में ये क्या दिखा रहा है? ये दर्शा रहा है कि हालत बहुत खराब हो चुकी है। किसानों को मजबूत कीजिए, किसानों का साथ दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।